आप सबको जय मसीह की। प्रभु में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट। मे गॉड ब्लेस यू। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बैक स्लाइडिंग के ऊपर, यानी जो लोग विश्वास से भटक जाते हैं उनके चिन्ह क्या है। आज हम उनके चिन्ह के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट ये है that you focus more on your love instead of his love। आप अपने प्रेम के ऊपर, जो आपकी काबिलियता में प्रेम है, नेचर में जो प्रेम है, उस पर ज़्यादा निर्भर करते हैं बजाय इसके कि आप परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर करें। और उसमें आपका फोकस आपका स्वयं का प्रेम है, आमीन, और खुद का प्रेम है जो आपके अंदर से आता है, और परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है। पहली बात में क्या समझ में आ रहा है? पहली बात में ये समझ में आ रहा है कि जब लोग विश्वास से पीछे हटते हैं या बैकस्लाइड होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी नज़रें यीशु मसीह से हटना शुरू होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को यीशु मसीह के स्थान पर लाना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह के स्थान पर अपने आप को रखना शुरू करते हैं, और यीशु के नाम के ऊपर अपने नाम को, अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं। यीशु मसीह में हमारा प्रेम एक उसी के द्वारा होने वाला एक सोर्स है, एक स्रोत है। हमारा प्रेम उसके द्वारा उत्पन्न होना चाहिए, ना कि हमारे द्वारा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। और हम अपने आप को ना बढ़ाएं बल्कि परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा करें। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, आपका प्रार्थना का जीवन डाउन चला जाता है, योर प्रेयर लाइफ गोज़ डाउन, और आपको सोने में नींद आने लगती है प्रार्थना के समय में। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, लूका 22 और उसकी 31 से 32 तक। लूक 22 31 यानी 31 से 32 वर्ष तक आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आपकी प्रार्थना का जीवन सोने लगता है, जब आपके प्रार्थना का जीवन में कमज़ोरी आने लगता है, आपकी पुरानी ज़िंदगी, आपकी पुरानी जितनी भी बातें हैं वो आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाएंगी। पुराना पाप, पुरानी बातें और गंदा जीवन फिर से आने लगेगा, यानी आपकी प्रार्थना कमज़ोर हो रही है, प्रार्थना का जीवन कमज़ोर हो रहा है, डाउन जा रहा है। फिर आप यीशु मसीह का तिरस्कार करने लगते हैं और दूर दूर से ही यीशु का नाम लेते हैं। दूसरा ये है कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है, यू स्टार्ट अवॉइडिंग सेक्रीफाइस। आप बलिदान का जीवन जीना छोड़ देते हैं। आपसे बलिदान नहीं होता है, ना प्रार्थना का बलिदान होता है और ना ही आप अपने तन मन धन का बलिदान कर सकते हैं। तो बलिदान ना होना एक स्वाभाविक चिन्ह है जिसमें पता लगता है कि आप परमेश्वर से एम्बैरेस हो रहे हैं। आपने अभी तक उसके क्रूस को गले से नहीं लगाया है। हालेलुया। आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। अगर आप उसके पीछे चलेंगे और क्लोजली, बड़े नज़दीकी से उसके साथ चलेंगे, यू विल स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ, योर थिंग्स, वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो कुछ आपके लिए अहमियत रखता है, जो चीज़ आपके लिए खासियत रखता है, उन चीज़ों का आप सेक्रीफाइस करना शुरू करेंगे। मत्ती 16 24 से 25, मैथ्यू 16 24 to 25 यू कैन रीड। चौथी बात में जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि आप संसारिकता में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। संसारिक बातों में आप प्रेम करने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं। और जब आप अपने आप को परमेश्वर की या ईश्वरीय बातों से नहीं भरते हैं, आत्मा से नहीं भरते हैं, तब शैतान आपके जीवन में एंटरटेनमेंट को लेकर के आता है। और एंटरटेनमेंट के द्वारा, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाने लगते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनने की दौड़ लोगों में पड़ी हुई। हम इन्फ्लुएंस कर लें, हम प्रभाव डालें। मसीह जीवन में हमारे को आत्मा से भरना है और वो आत्मा ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर भरपूरी से आता है तो वो दूसरों के जीवन पर साथ साथ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालता है, और वो पॉजिटिव प्रभाव डालता है। मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि that will not only leave us more numbing
टू द थिंग्स ऑफ गॉड। यानी वो बातें जो, मुझे क्षमा कीजिए, बाहर कोई रिपेयर चल रही है तो बीच में अगर आपको कोई शोर आया तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हम परमेश्वर की चीज़ों के लिए सुन्न होने लगते हैं, हमारे लिए वो मायने रखना कम हो जाते हैं। सो इसलिए अपने आप का ध्यान दें। फिर हम छठी बात में जब आते हैं, वी डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम द बिलीवर, यानी कि हम दूसरे विश्वासियों से अलग होने लगते हैं। हम चर्च से दूर होने लगते हैं, हम संगति से दूर होने लगते हैं, हम प्रार्थना से दूर होने लगते हैं। तो ये बातों को हमें देखने को मिलती हैं। और जिनके लिए आम बात सी हो जाती, कैजुअल सी चीज़ें हो जाती हैं, चर्च जाना, संगति में आना, प्रार्थना करना, वो क्या करते हैं, वो अपने आप के विश्वास को कैजुअल तरीके से लेने लगते हैं। लाइक बड़ा आराम, मतलब कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कैजुअल कमिटमेंट्स करने लगते हैं। और तुम्हारा फेथ जो है, तुम्हारा विश्वास जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो ये कुछ 4-6 बातें हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। और परमेश्वर हमारे को इन बातों में बढ़ाता है और बताता है, और टाइम टू टाइम वो हमारे लिए ये बातों को ले करके आता है आत्मा के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो से आपको आशीष मिला है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी भेजें। हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक चैनल को, टैबरनेकल ऑफ फायर ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक के ऊपर। हम फेसबुक के ऊपर अभी हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ताकि हम लाइव फेसबुक पे आ सके। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम लाइव आते हैं पर वहां इंटरेक्शन नहीं है, वहां पर हम आपसे बात नहीं कर पाते। परंतु अब हम अगर लाइव हो जाएंगे फेसबुक पे, टैबरनेकल ऑफ फायर फेसबुक ढूंढिए, टैबरनेकल ऑफ फायर ग्लोबल मिनिस्ट्री, तो ऐसा उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़िए, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़िए और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, बार बार देखें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही।